30 जुलाई 2024 की आधी रात को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत हो गई थी और इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेने के लिए बौखलाया हुआ था। हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल पर गोलाबारी और मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने एक बात साफ कर दी है कि आईडीएफ को बेरूत हमले की बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी। और अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह अपने बदले की आग में एक कदम और आगे बढ़ गया है। दरअसल हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने आयलथा शहर में एक बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें आईडीएफ की 91वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस हमले में आईडीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। इनमें से एक जवान काफी गंभीर हालत में है। हिजबुल्लाह का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इजराइल इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि लेबनान से करीब 10 किलोमीटर से जहां पर आईडीएफ पीछे हटी थी, वहां पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हमले की जगह पर पहुंचा था। इस हेलीकॉप्टर ने घायल आईडीएफ जवानों को एयरलिफ्ट किया है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने ये हमला लोकल टाइम यानी कि आधी रात करीब 2:20 पर किया। हिजबुल्लाह का ये ड्रोन आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर को पार करते हुए इजरायली सेटलमेंट्स और सैन्य अड्डों में घुस गया और एलत बेस पर जाकर फट गया। आपको बता दें कि फुआद शुक्र की मौत के बाद इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के एक बड़े स्तर पर हमले का डर सता रहा है, जिसको लेकर उसने उत्तरी इजराइल के मेयरों को एक साथ खुफिया दस्तावेज साझा किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई के लिए किस तरह से तैयार रहना है, ये पूरा खाका पेश किया गया है। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इस युद्ध की वजह से कुछ शहरों में 3 दिन तक के लिए बत्ती गुल हो सकती है, जो 7 दिन तक रह सकती है। इसके अलावा लैंडलाइन फोन 8 घंटे और मोबाइल फोन 24 घंटे तक डिस्कनेक्ट रह सकते हैं। साथ ही स्थानीय रेडियो और इंटरनेट सर्विसेज के ठप होने की बात का भी जिक्र किया गया है। इजरायली सेना ने इस खुफिया दस्तावेज में ये भी कहा है कि इजराइल की 40% वर्कफोर्स युद्ध के दौरान काम नहीं कर पाएगी। बड़ी बात यह है कि इस खुफिया दस्तावेज का खुलासा इजरायली न्यूज एजेंसी द टाइम्स ऑफ इजराइल ने किया है। एजेंसी का कहना है कि सेना ने आशंका जताई है कि ईरान 50 किलो से लेकर 500 किलो तक के विस्फोटक ले जाने वाले हजारों ड्रोन्स इजराइल पर फायर कर सकता है। ऐसी आशंका है कि हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य अड्डों और नागरिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह तेल अवीव को भी निशाना बना सकता है और ऐसे हालातों में लोगों को होटलों में ठहराया जा सकता है, जो मौजूदा समय में शेल्टर्स में ठहरे हुए हैं। और अगर तेल अवीव के होटलों में जगह नहीं बचती है तो उन्हें शहर के स्कूलों में ठहराया जाएगा। इसके अलावा तिम्ना, उत्तरी ईलत और एशकोल पार्क में टेंट लगाने की भी योजना है। ये मॉडल ठीक 2006 के युद्ध के दौरान अपनाया गया था।